घनमूल का एक क्वेश्चन दिया गया है 55 13 68 का घनमूल ज्ञात कीजिए का ज्ञात कीजिए। घनमूल क्या करना है, इसका ज्ञात करना है। देखिए सभी ध्यान से, इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो जैसे हम लोग वर्गमूल पढ़ रहे थे तो वर्गमूल के दो विधियां थी, एक भाग विधि से थी और एक क्या थी, गुणनखंड विधि से। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड विधि है। ठीक, चलिए तो इसको क्या किया जाएगा, गुणनखंड विधि से हल किया जाएगा इसको। 5 5 1 3 6 8, इसका घनमूल आप निकालिए। तो सीधा सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे सम संख्या है तो 2 से कटेगा, 2 से चेक कीजिए। 2 दूनी के 4, इधर 2 7 14, 2 5 10, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8। क्लियर हो गया। फिर 2 से कटाएंगे, 2 1 में 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4। फिर आगे देखेंगे 2 से, यहाँ से 2 से देखा जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, 2 9 18, 2 दूनी के 4, 2 1 में 2। क्लियर है। अब देखा जाएगा 3.5 से कटे, 3 से 3 दूनी के 6, 3 1 में 3, 3 3 के 9। यहीं पे आप लोग गलती कर दोगे, 3 3 के 9 हुआ, लेकिन 2 क्या है, इससे छोटा है। तो छोटा है तो हम दोनों को लेंगे साथ में ना, तो यहाँ पे 0 बढ़ा करके और तब 3 7 21। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहीं से गलती हुआ है ना, एक मिनट, 8 आएगा, 2 6 के 12 हो गया। 6 हाँ, 2 8 16 हो जाएगा, सही कह रहे हैं। फिर हो जाएगा 2 9 18, 2 दूनी के 4, फिर 2 1 में 2। अच्छा हुआ। अब 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 दूनी के 6 और 3 दूनी के 6 8 28 हो गया, 29 हो गया। तो 3 9 27, 3 9 27, 2 बचा इसको देगा 22, 3 7 21। क्या हो जा रहा है, देखिए आप लोग अगला। इसके बाद 41 से कट रहा है, तो जब 41 से कटाएंगे तो 16 81 पे कटेगा, फिर 41 से कटेंगे तो फिर 41 का 41 होगा। तो इसका घनमूल जो होगा आपका, घनमूल का मतलब होता है क्यूब रूट। घनमूल का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। किसका, 55 13 68, यही घनमूल होता है। जब इससे बाहर निकालेंगे तो इसका फैक्टर लिखा जाएगा पहले, तो क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर ये क्या है 41 गुणे 41 गुणे 41। क्लियर है। फिर अब यहाँ पे वर्गमूल जब रहता है हमारा, तो वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा निकलता है, और घनमूल में क्या होता है कि 3 3 का जोड़ा निकलता है। जब 3 जोड़ा बनेगा तब एक बाहर आएगा, फिर इसमें से 3 एक है तो एक बाहर आएगा 41। फिर दोनों गुणा करेंगे, 2 1 में 2, 2 चौके 8, 82 इसका आंसर होगा, इसका घनमूल होगा। ठीक, देख लीजिए इसको। देखिएगा सभी लोग ध्यान से। अगला क्वेश्चन जो आपका है, ये दिया है माइनस के 21 97, नीचे दिया है 13 31 का घनमूल ज्ञात कीजिए, का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए दिया है आपसे, तो जब भी ऋणात्मक संख्याओं का घनमूल पूछेगा, ऋणात्मक संख्या का अगर वर्गमूल पूछेगा तो वो तो मान लीजिए प्लस हो जाएगा। लेकिन जब ऋणात्मक संख्या का घनमूल पूछेगा, जैसे मान लो ऋणात्मक कोई संख्या है, ऋणात्मक पहली बात तो ऋण कोई ऐसा रहेगा नहीं, तो यहाँ पे जो ऋण दिया है तो 3 बार किसी संख्या का गुणा कर दोगे। मान लो कि x दिया है माइनस के x, फिर इसमें गुणा करोगे माइनस के x का, तो माइनस माइनस का जब गुणा करोगे तो चिन्ह हो जाएगा प्लस। तो इस केस में इसका हमेशा आंसर प्लस में आता है, इसलिए वर्गमूल का आंसर हमेशा प्लस में आता है। लेकिन ये 3 बार गुणा होता है, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स फिर इंटू माइनस एक्स, तो ये माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस। ये तो हमारा प्लस हो गया, लेकिन ये अभी भी माइनस हो रहा है, फिर प्लस माइनस का गुणा हो तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट माइनस हो जाएगा। इसका मतलब जब विषम संख्याओं में गुणा किया जाता है, जब विषम संख्या में गुणा किया जाता है तो चिन्ह उसका माइनस आता है।
और जो सम संख्या में गुणा किया जाता है तो प्लस। सम संख्या का मतलब उसका 2 बार गुणा कीजिए, 4 बार गुणा कीजिए, 6 बार, 8 बार, 12, 13, 12, 14, तो ये सब क्या है? सम संख्या। तो सम में आपका क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। लेकिन यही विषम संख्या में गुणा किया जाएगा तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आता है। क्लियर? तो यही से हमारा क्लियर है कि इसका आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। अब आगे देखिए हमारा, अब इसका घनमूल निकालना है, हल किया जाएगा। तो घनमूल का मतलब सीधा से होता है क्यूब रूट। क्या होता है? घनमूल यही है, जो चित्र बनाया है इसका एक घनमूल कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे हो गया माइनस के 2197 बटा में क्या 1331। तो दोनों का अलग अलग आप निकाल लीजिए। 2197 का अलग निकालेंगे, 2197 का पहले निकालिए, किससे कटे? 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि सम नहीं है, 2 से नहीं कटेगा। तो 7 3 10, 10 9 19, 3 से भी नहीं कटेगा। अब इसको चेक करना है कि किससे कटेगा। ठीक, किससे कट रहा है ये? 7 से कटेगा, 7 से। 7 से कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 7 से देखिए, 7 3 के 21, फिर 7 क्या में 7, 7 से कहाँ कट रहा है ये? नहीं कटता सर, 3 से। चलिए, तो ये 7 से भी नहीं कट रहा है। अब इसको हम चेक करेंगे आगे। 7 जब 3 से नहीं कट रहा है तो 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कट रहा है, 13 पे चेक करेंगे। तो 13 क्या में 13, 13 दूनी 26, एक बार लेकर जाएंगे 13 क्या में 13, तो 13 से कितना अधिक है? 13 से ये 8 अधिक है, इसका मतलब 89 हो गया यहाँ पे। तो 13 का 13 5 65, 78, 78 हो गया। तो 78 6 बार में गया 78, तो 78 जब इसमें से निकलेगा तो क्या बचेगा? 11। यहाँ पे ये हो गया। फिर 13 का टेबल 9 बार पाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। फिर ये देखेंगे, फिर 13 का है, फिर 13 से करेंगे तो 13 ही आएगा, फिर 13 से किया जाएगा तो 1 आएगा। इसका एक और भी तरीका है, 1 से 20 तक का आपको कोशिश करके 1 से 20 तक का क्यूब भी याद कर लीजिए और 1 से 20 तक का स्क्वायर भी याद कीजिए, बहुत हेल्प करेगा ये। क्लियर हो गया? तो ऊपर हमारा जो मिल गया यहाँ पे, यही पैटर्न लगाइएगा ऐसे ही, -13, -13, फिर यहाँ पे हो जाएगा 13, फिर गुणे क्या हो जाएगा 13, फिर यहाँ पे देखिए नीचे, ये तो सब लोग जानते हैं कि 11 का है, 13 31 11 का है, सारे लोग जानते होंगे। 11 जब करेंगे 11 का में 11, फिर यहाँ पे 121 बार में कटेगा, फिर 11 से करेंगे, फिर 11 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 11 गुणे 11 गुणे 11। जब इसमें से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा -13 बटा 11। ये इसका क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा। खत्म। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपके बुक में, वो क्वेश्चन है, वह सबसे वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 25 से 60 दिया है। वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसे की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसे 25 60 25 60 25 60 से गुणा किया जाए, से गुणा किया जाए, से गुणा किया जाए, किया जाए तो गुणनफल, गुणनफल पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन हो, गुणनफल पूर्ण घन हो। यही क्वेश्चन था बुक में आपके, पूर्ण घन हो। ठीक, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 25 60 में हम गुणा कर दें तो उसका जो गुणनफल बने ना वो क्या हो जाए? घन के रूप में बने, मतलब उसका उससे उससे हम घन निकाल सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आता है पूर्ण वर्ग बने, उसमें किससे हम गुणा करें। तो मान लो कि निकालते गए बता रहे हैं,
इसका देखिए आप लोग घन का, तो यहाँ पे दिया है 2560। हल जब किया जाएगा इसका 2 से करेंगे, 2 एक क्या में 2, 2 दूनी के 4, 2 8 16 0। क्लियर है। फिर आगे देखेंगे 2 से, 2 छके 12, 2 चौके 8, फिर 0। फिर 2 से किया जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4 0। फिर 2 से किया जाएगा 160 हो जाएगा। फिर 2 से किया जाएगा 80 हो जाएगा। फिर 2 से किया जाएगा 40 हो जाएगा। फिर 2 से किया जाए 20 हो जाएगा। फिर 2 से किया जाए क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 2 से किया जाए लास्ट में क्या बच गया 5। ठीक, हमारा समस्या है पूर्ण घन ज्ञात करना। पूर्ण घन क्या करना, ज्ञात करना। देखेंगे कितना 3 3 का बन रहा है। एक पेयर ये बन गया 3 का, फिर एक पेयर 3 का ये बन गया, फिर एक 3 का पेयर ये बन गया, फिर 3 का पेयर क्या हो जाएगा ये बन गया। उसके बाद से क्या करना है कि अब यहाँ पे जो समस्या मेरे साथ आई, इसका आंसर निकालते वक्त जैसे मान लीजिए क्यूब रूट में ये था तो क्या मिला 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर ये क्या है फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर क्या है 5 है। दिखाई दे रहा है उधर 5 है तो ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये तो जोड़ा इसका बन गया तो ये तो बाहर निकल आएगा, इसका जोड़ा बन गया 3 3 का, ये भी बाहर आएगा, 2 आएगा ना। फिर यहाँ पे देखेंगे इसका जोड़ा बन गया तो फिर 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 5 केवल कितनी बार है, एक बार है, और निकलने के लिए क्या शर्त है 3 का जोड़ा चाहिए। इसका मतलब 2 5 उसमें क्या है कम है। अब यहीं पे ध्यान दो, एक ही 5 है यहाँ पे, आज जरूरत कितने की है 2 5 और इसमें कहीं से ऐड हो जाता तो इसका काम बन जाता। यही क्वेश्चन अगर वर्ग में रहता, यही क्वेश्चन रहता पूर्ण वर्ग बने क्या, जो किससे गुणा किया जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो गुणा करने का मतलब है कि जो नंबर दिया है उसमें मल्टीप्लाई करके उसके आगे की कोई संख्या और बताइए, वो वाला क्वेश्चन है। इस पे क्वेश्चन आता है कि किससे भाग किया जाए, तो जो एक्स्ट्रा है इससे भाग कर दोगे तो उसका जो नया अमाउंट आएगा इससे छोटा आएगा, क्योंकि भाग कर देंगे तो उतनी गुना संख्या छोटी आ जाएगी, और जब गुणा कर देंगे तो उतनी गुणा बड़ा हो जाएगा। तो गुणा वाले केस में सीधा जिसका जरूरत है उसका गुणा करेंगे, तो घन वाले केस में 2 5 की जरूरत है। अगर वर्ग का रहता तो वर्ग में 2 2 का जोड़ा बनता। तो मान लीजिए यहाँ 1 5 है, 1 5 की और जरूरत है तो लिखेंगे 1 5 से गुणा करने पर केवल 5 से। लेकिन यहाँ पे कितनी जरूरत है 2 5 की, अर्थात 5 5 25। यहाँ पे लिखोगे अतः, अतः दी गई संख्या में, अतः दी गई संख्या में, दी गई संख्या में इसे गुणा करने पे 25 से, 25 से गुणा करने पर, 25 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी, पूर्ण घन होगी। क्लियर है। अगर यही वर्गमूल का क्वेश्चन रहता तो क्या लिखते आप कि दी गई संख्या में केवल 5 से गुणा करने पर संख्या क्या होती पूर्ण वर्ग बन जाती। ये पूर्ण घन है, नोट कर लीजिए इसको। इसके अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहे हैं। सर इसका आंसर कैसे लिखेंगे? जैसे 2 का तो पेयर बन गया 3 बस और ये उसके बाद बता 5 देना है लेंगे तो इसको, बस ये बता देना है, आंसर नहीं पूछा है, क्या बोला है इसमें। पूर्ण घन बन जाए। नहीं, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसे इसमें से गुणा किया जाए, 25 60 में गुणा किया जाए, 25 60 में गुणा किया जाए, लिखो में गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या मिलेगा। तो गुणा करते हम बता देंगे कि 25 से केवल गुणा करेंगे। सर आपने अधूरा भी कर दिया, वहाँ पे 3 बार 2 लिखा, उसके बाद क्या किया है? कहाँ पे अधूरा हो गया है, यहाँ पे नीचे नीचे आइए। हाँ, यहाँ पे क्या किया है आपने? हमने ये बताया है कि इसका जोड़ा तो पूरा पूरा कंप्लीट बन गया। हाँ इसको हाँ, बस ये तो बन गया। ये आंसर नहीं पूछा है, बस चेक करके आपको बताना है कि किससे हम गुणा करें इसमें, ये पूछा गया आपसे। तो गुणा जिससे करना है बता दिया गया है कि 25 से आप इसमें गुणा कर दीजिए। इसके आंसर वाले में इस 25 60 में 25 से गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा। उत्तर नहीं बताना है, बस ये पूछा है कि किससे गुणा किया जाए, तो बता दिए हैं 25 से गुणा किया जाए। तो सर जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ये चीज ना दिखाएं, जैसे आपने 3 बार 2 लिखा है अलग से, समझ में नहीं आ रहा था ना क्या दिखाएंगे, कैसे ये दिखाएंगे तब उसको दिखाएंगे। बताया जाएगा हल्का। ये हिंट है ना, ये हिंट है, ये हिंट है कि इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा अभी नहीं बना, इसलिए तो उसको गोला किए हम्म। हैं, इसके जरूरत के लिए ये चीज है।
ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है अगला, ये दिया गया है 80 19 का भाग उस छोटी से छोटी संख्या से करो, का भाग उस छोटी से छोटी संख्या से करो, उस छोटी से छोटी संख्या से करो, संख्या से करो, छोटी छोटी संख्या से भाग करो, जिसका भागफल, ध्यान रखना, जिसका भागफल पूर्ण घन, जिसका भागफल पूर्ण घन हो। आगे दिया है वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्या पूछा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। फिर आगे सेकंड क्वेश्चन पूछा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए और भागफल का घनमूल ज्ञात कीजिए, और भागफल का घनमूल ज्ञात कीजिए, घनमूल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। हमारे बहुत क्वेश्चन लगाने से नहीं मतलब है, कितना भी क्वेश्चन अगर, बस मतलब इससे है कि एक क्वेश्चन पढ़िए तो उसका आप टाइप सीख लीजिए, वो टाइप कहना क्या चाहता है उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक, ये क्वेश्चन था। इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट क्या था, गुणा करने वाला था, तो हमने चेक किया, जिसकी कमी थी उसका गुणा करके पूरा कर दिया गया। ऐसे ही वर्गमूल में पढ़े हो, वर्गमूल में भाग विधि से जब निकालते थे लास्ट में जो शेषफल की टाइप बचता था, तो उस पर एक ही प्रश्न बनता था, कितना जोड़ा जाए और कितना घटाया जाए। तो जब शेष बच जाएगा तो शेष वाला उसमें आंसर में से घटा, मतलब स्टार्टिंग में से घटा देते, और जोड़ा जाए का मतलब जितनी बार भागे एक बार दे करके देख के फिर उसमें से घटा लिया जाता था, जोड़ दिया जाता था। ये हो गया। घनमूल वाले में जब एक्स्ट्रा हो रहा है तो वो भी बताया गया है। बाकी इस क्वेश्चन को भाग वाला देखिए क्या दिया है, कह रहे 80 19 का भाग उस छोटी से छोटी संख्या से करो, छोटी से जिसका भागफल क्या आ जाए, जब उसमें भाग कर दें और जो संख्या मिले वो पूरा पूरा पूर्ण घन हो। ठीक, तो पहले सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। दिया गया है 80 19 का भाग, तो सबसे पहले 80 19 का हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका फैक्टर निकालिए, कहां तक पहुंच रहा है ये, तो 3 से जाएगा, क्योंकि देखो 8 और 1 9 9, तो 3 से कट जाएगा, तो 3 दूनी के क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो इसको 20 करेगा, 3 6 18, फिर 3 7 21 और 3 3 के 9, फिर ये देखिए तो 6 2 8 8 3 11, 3 3 से कटेगा, 3 3 9 3 8 24 और 3 9 27, 3 3 के और 3 1 में 3 हो गया, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी के 6, 3 9 27 और ये क्या हो गया 3 9 27। क्लियर है, आगे देखेंगे 7 आएगा 7। चलिए यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 7 21, 3 7 क्या हो गया 21 हो गया, फिर देखेंगे यहाँ पे फिर कटेगा, 3 से ही कटेगा, 3 9 27, फिर 3 9 27, फिर 3 से कटाया जाएगा, फिर 3 से कटा 3 3 के 9, 3 3 के 9, फिर 3 से कटाया जाएगा, फिर 3 1 में 3, 3 1 में 3। अब यहाँ हो गया 11, तो 11 किससे कटेगा, 11 से ही कटेगा, 11 से ही क्या होगा कटेगा। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पे घनमूल निकालना था किसका, 80 19 का। ठीक, लेकिन जब इसमें देखा गया तो क्या मिला, इसमें 1 2 3 4 5 6, 3 जो है 6 बार मिला है, 3 4 5 6, माइक बंद कीजिए। अगला ये क्या है 11, 11 एक इकलौता बच गया। अब ध्यान दो, अगर इसी में प्रश्न पूछता कि किससे गुणा किया जाए, किस संख्या से गुणा किया जाए, तो संख्या एक बार है, 2 और इसमें मतलब 5 बचे 11 में ना, तो 11 का 11 121, तो दी गई संख्या में जो संख्या क्या दी गई थी 80 19, 80 19 में 121 का आप गुणा कीजिए, तो जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा वहां पे, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो जाकर के फिर बनेगा पूर्ण घन बनेगा।
लेकिन इस वाले प्रश्न में बोला है कि किससे भाग करें, भाग कर रहा है, तो जो संख्या ज्यादा है उससे हम भाग करेंगे। तो 11 अकेला ज्यादा हो रहा है, तो इससे जब हम भाग कर देंगे तो जब भी भागफल आता है दी गई संख्या से छोटी आता है। ये 100 में आप 20 से भाग करोगे तो 20 पचे 100, 5 आया भागफल। वैसे ही जब इसमें हम 11 से भाग करेंगे तो संख्या छोटी आएगी। तो जो हमारा एक्स्ट्रा है 11, इसका ये मत कर देना कि 2 बार कम है तो 2 बार और दें, इसकी जरूरत नहीं है। भाग के केस में अगर 1 बार अधिक है तो उससे ही भाग कर दोगे, लेकिन गुणा के केस में जितने की कमी है, जैसे 1 बार दिया है 2 बार की कमी है तो उस 2 बार को लेकर के 2 बार से गुणा कर दो, लेकिन भाग के केस में जितना दिया है उसी से भाग कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः दी गई संख्या में, अतः दी गई संख्या में, दी गई संख्या में किससे 11 से, 11 से भाग करने पर, 11 से भाग करने पर प्राप्त भागफल, प्राप्त भागफल क्या होगा, पूर्ण घन होगा, पूर्ण घन होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये तो इसका इंस्ट्रक्शन था। पूछा क्या है इसमें, इसमें क्वेश्चन जो पूछा है, पूछा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, रियलिटी में बताइए कि वो संख्या है कौन। ठीक, तो आप भी भाग करके बता दो, 80 19 में 11 से भाग करके बता दो कि वो संख्या कौन सी है। ठीक, तो 11 7 77 हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है, 11 दूनी के 22, ठीक है, तो घटेगा तो क्या बचेगा 9, 9, फिर नीचे अगर 9, 11 9 99, तो कौन सी संख्या है 729। अतः वह संख्या, अतः वह संख्या कौन संख्या है, वो ये संख्या है 729। ठीक, अब क्या पूछी है कि 700 जब 29 आ गया तो यह किसका घनमूल है। तो आपको इसका फिर फैक्टर नहीं निकालने की जरूरत है, ये नहीं कि फिर 729 का निकालने लगो, ऐसा नहीं करना है। बस देखना है कि हमने भाग किससे किया था 11 से, भाग जब कर दिया इसका मतलब वो गायब हो गया। जब 11 गायब हो गया तो बचा कौन, तो बचा ये, इसका जोड़ा बच गया। तो इसका मतलब हमको बचा क्या, फिर यहाँ पे लिखोगे और 3 गुणे 3 2 बार निकलेगा ना, अर्थात 9, अर्थात अर्थात 729 9 का, 9 का पूर्ण घन होगा, पूर्ण घन होगा या होगी। क्लियर, इसके बाद को बस समझे वो क्या कह रहा है ये, बताओ कोई दिक्कत किसी को, बस ऐसे ही लगाना है, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे जब आपसे लगा लीजिए इसको, रुक जाओ रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें, बता दीजिए, करते रहिए आप लोग। दूसरे बुक से जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे लगा पा रहे हैं। अदर कोई भी बुक हो लगाएंगे सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 15.625, दिया है 15.625, 625 का पूर्ण घन ज्ञात कीजिए, पूर्ण घन ज्ञात कीजिए। 15.625 दिया है, इसका पूर्ण घन ज्ञात करना है, यही प्रश्न दिया गया आपके बुक में। घनमूल दिया हुआ है, घनमूल। हाँ हाँ, घनमूल ज्ञात कीजिए, घनमूल ज्ञात कीजिए, घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक, आगे हल करते हैं। चलिए, तो ये दशमलव वाला था, थोड़ा हटके था उसे, दशमलव का जब भी आएगा तो ये नहीं परेशान होना है कि डेसिमल का है तो इसको कैसे लगाएं। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, मैसेज के आपका एप्लीकेशन पुराना हो गया हो तो अपडेट कर लीजिए। जिनको एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होता है प्ले स्टोर पर जाकर के टीचमेंट लिखेंगे तो आपका एप्लीकेशन आ जाएगा। एक बगल में अगर अपडेट होगा तो ओपन का ऑप्शन देगा, और अपडेट नहीं होगा तो आप सॉरी अपडेट कर देगा, बगल में अनइंस्टॉल कर देगा, तो अपडेट कर लीजिएगा, नया वर्जन आ जाएगा, सब कुछ सही चलेगा। पुराना वर्जन है आपका। तो अब इसका निकालना है हमको घनमूल। तो सबसे पहले कि इसका डेसिमल हटाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है 15.625,
तो 3.1 एक स्थान, 2 स्थान, तीसरे स्थान पे। इसका मतलब 1 2 3 जीरो ऊपर और यही एकदम नीचे काम होगा। क्लियर? ये होने के बाद ये दशमलव ये हट जाएगा, तो क्या बनेगा 15,625 और बटा में नीचे कौन आ जाएगा 1 2 3। अब मेरा ऊपर वाले का उत्तर निकाला जाए, निकालिए। 5 है लास्ट में, 5 से ही कोशिश कीजिए, बाद में देखेंगे। तो हो जाएगा 5 5 तिहाई 15, 5 क्या में 5, 5 दूनी के 10, 5 पचे 25, 5 से फिर कीजिए, 5 छके 30, 5 दूनी के 10, 5 पचे 25। फिर इसको देखिए 5 से, 5 का में 5, 5 दूनी के 10, 5 पचे 25। फिर कीजिए 5 से, तो क्या हो जाएगा 25 बार में जाएगा। फिर कीजिए 5 से, तो 5 बार में। फिर 5 से करेंगे तो तो संख्या क्या मिली ऊपर हमको। अच्छा, इसका घनमूल निकालने की जब बात करेंगे, घनमूल, घनमूल का मतलब क्या हो जाएगा क्यूब रूट। क्या हो जाएगा ये, और बेटा में हो जाएगा 1000। आगे देखिए क्यूब रूट 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6 बार है। ये क्या है 10 गुणे 10 गुणे 10। क्लियर? अब घनमूल निकालना है तो इसमें से 3 3 का जोड़ा बनता है। तो 1 2 3, 1 5 निकल गया, 1 2 3, 1 5 निकल गया, इधर 1 2 3, तो एक बार 10 निकल गया। तो हो जाएगा 5 पचे 25 बटा में 10, तो क्या हो जाएगा 2.5। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। तो 2.5 क्या है इसका पूरा पूरा घनमूल है। क्लियर? तो इस प्रकार के प्रश्न अपने बुक से ढूंढ के बाकी लगाइएगा, जब भी आगे क्लास होगा तो उसका आप लोग को बता दिया जाएगा। सर ठीक सर जैसे समझे? आपने 1,000 का से आपने बनाया है, वैसे 10 का बनाया है, वैसे ये से अगर 2 और 5 का भी बनना है, नीचे वाला 1,000 वाला, अगर उस हिसाब से करें, 2 का बनना है और नीचे 5 का, 5 का बनना है। हाँ, कहाँ 5 का बनना है, ऐसे भी क्या सही हुआ? है सर। जो 1,000 है वो लासा की तरह कर रहे हैं, तो उसका मतलब जो एलसीएम बनना है 2 और 5 बनना है, मतलब मैंने उस हिसाब से किया है, बता रहा हूँ। हम एक क्या हजार बता का भी रहे हैं, बनना है। 1000 2000 से कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे जब हमने इसको दशमलव हटाने की कोशिश किया ऊपर, यहाँ पे 625 3 स्थान पे था, 1 2 तीसरे स्थान पे था, तो 1000 1000 से ऊपर गुणा 1000 से नीचे गुणा, वो ऐसा देता है कि बन जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, परेशान ना हो। सर हम तो ये नहीं कह रहे इसीलिए हैं सर, हमें हाँ मेरी यह बात नहीं समझे। जो जैसे आपने ऊपर का जैसे एल्सियम लेके किया है, उसमें 5 का बनना है फैक्टर, उसी तरह मैंने हाँ 1,000 का छोटे से किया है सर। 2 का बनना है उसमें फिर, और 5 का बनना है 10, तो आपका वैसे भी आ गया है, वो भी वो सही है तो जैसे हो आपने जाएगा, वो किया तो है। फिर लास्ट में गुणा करके 10 ही निकलेगा। कहने का आपका हाँ मतलब है कि 3 बार 2 मिला होगा, 3 बार 5 मिला होगा, है ना? सर, तो जी एक सर, 2 जी सर। निकल जाएगा, एक 5 निकल जाएगा, 5 10। हम्म। बातें तो वही है ना। चलिए क्लास को ऑफ करते हैं, और आज सर क्लास एक क्वेश्चन और है जो तुम लोग का वो करा दीजिएगा। किसका क्वेश्चन है? सर दशमलव का घनमूल का ही है वो, दो अच्छा दशमलव बुक से स्थानों तक ज्ञात। क्या, बोलो बोलो, अभी बता दें उसको, बोले तो क्या है। ये हो गया सबका साथ, बता दें। 0 जी चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। 0.343 0.343 का घनमूल 2 दशमलव का घनमूल 2.। 2 दशमलव स्थानों तक ज्ञात कीजिए। अच्छा, घनमूल 2 दशमलव जी स्थान तक ज्ञात की। चलो नोट कर लो। स्थान तक ज्ञात की। चलिए देखिए ध्यान से सारे लोग, ये जो क्वेश्चन दिया गया था, ये भी सेम वैसा ही प्रश्न है आपका। 0.343 का घनमूल ज्ञात करना है, लेकिन कंडीशन है कि दशमलव के 2 स्थान तक इसका उत्तर आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना हो। अब यहाँ पे क्या करना है कि दशमलव हटाना मेरा पहला काम होगा। कभी भी जब भी घनमूल के क्वेश्चन लगाओगे इस प्रकार के प्रश्न,
तो घनमूल को हटा दो, तो क्या दिया 0.343। तो कितने स्थान पे है, 1 2 3 स्थान पे। तो किसी भी संख्या में जितने अंक से हम गुणा करते हैं उतना ही से हम भाग कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि उसके मान में परिवर्तन न हो। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे रियल में क्या होगा, ऊपर मिल गया 3 4 3 और नीचे क्या मिल गया। अब हमको निकालना है घनमूल, तो घनमूल का मतलब ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। क्यूब रूट में क्या हो जाएगा 3 4 3 बटा में 1000। अब देखिए 3 4 3 को देखिए क्या होगा, ये 3 4 3 को आप निकालिए, तो 3 से तो जाएगा नहीं, 7 पे चेक कर दीजिए। 7 से तो जाएगा। हाँ, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो जाएगा यहाँ पे। तो 8 6 हाँ, 63 7 7 का ही पेयर बनेगा। ठीक, 7 से देखेंगे, 7 से 7 किया। अब ये क्या बना, ऊपर तो बन गया क्यूब रूट में, ऊपर बन गया क्यूब रूट में 7 गुणे 7 गुणे 7, नीचे क्या बना 10 गुणे 10 गुणे 10। बाहर निकालेंगे इसको तो 1 7 निकलेगा और एक क्या निकलेगा 10 निकलेगा। डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 0.7। प्रश्न का कंडीशन था 2 दशमलव स्थान तक, कितने स्थान तक, 2 दशमलव के स्थान तक चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो जब दशमलव है तो इसके बाद में अपने मन से भी कितना भी जीरो लगा दोगे तो इसके उत्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात यहाँ पे क्या हो गया आंसर 0.70। समझ में आ गया सबको, बताइए ममता, साइड आपको तो माइक नहीं। साइड क्या हुआ, क्या हुआ सीवी, तो बुक में तो ओनली ये दिया हुआ है 0.7। दशमलव के 2 स्थान तक कैसे हो पाएगा, यहाँ पे बोले हो खुद ही तो बताए, हम तो देखे भी नहीं 2 दशमलव तक। तो जैसे 1 स्थान पे हो गया फिर 2 स्थान पे वही हो गया। वही तो सर, लेकिन बुक में दिया हुआ है 0.7, बस जीरो नहीं तो लगाया आगे इसको साथ के। हम क्या कह रहे हैं, इस जीरो से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो तो ऐसा भी 0.7 ही उसका उत्तर आएगा, लेकिन वो खुद से पूछा है कि दशमलव के 2 स्थान पर, तो एक जीरो बढ़ा दो खुद से। ये ध्यान रखना, इससे पहले जीरो मत बढ़ाना, 7 से पहले बढ़ा दोगे तो एक इधर से कम हो जाएगा उसका मान। देखो दशमलव कहाँ लगाया जाता है, जीरो बढ़ाने का शर्त ये है, अगर मान लो कोई संख्या मान लो 24 दिया, हम कहें इसमें जीरो बढ़ाइए, तो इधर बढ़ाओगे तो 240 हो जाएगा। तो बिना दशमलव वाले में अगर जीरो की आवश्यकता पड़ी तो इसके बाएं साइड बढ़ाया जाता है, तो सही माना जाएगा। अगर यहीं पे दिया है 0.24 और कहे कि जीरो बढ़ाओ, तो गलती से यहाँ पे कर दिए ना, यहाँ पे कर दिए 0.024, तो मान और छोटा हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो इस केस में बढ़ाने के लिए हम इस साइड जीरो बढ़ाते हैं, तब सही माना जाएगा। तो इधर बढ़ा दिए हैं अपने मन से, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्लास को ऑफ करते हैं, कल सर छुट्टी एक रहेगा आपका, क्वेश्चन हो ठीक रहा है। है, अंडर कौन सा, रूट वगैरह दशमलव का ही है सर, क्या वर्गमूल से क्वेश्चन ही है, है। चलिए वो लगाइएगा, नहीं आएगा तो आगे पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लास तो चलता ही सर रहेगा, नहीं कोई हुआ दिक्कत। ये, हुआ नहीं सर। कौन सा बताइए, अंडर रूट 2 हाँ बराबर 1.4142, 4 2 भी क्या आएगा दिया, चल, 4142, 4142 जी, हाँ को अंडर रूट 8 सीधे नहीं आएगा का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। यही है सर। कोई दिक्कत नहीं, आप तो लगा सकती थी इसको, अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करो तब आएगा। मैथ जो है रिपीट कर, जितना लगाओगे उतना ही आएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। 0.2 का मान दे दिया गया है, सॉरी √2 का, दशमलव करणी में 2 का जो मान है 1.4142 और रूट में 8 है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, हल करना है, कोई दिक्कत नहीं।
ये दिया है रूट के 8। रूट का 8 आने का मतलब है क्या है, वर्गमूल। दो दो का पेयर बनेगा तो एक बाहर आएगा, सारे लोग जानते हैं। तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 दूनी के 8। इसका जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया। जिसका जोड़ा नहीं बना अकेले रह गया यहाँ पे। इसका मान दिया गया है, रूट में 2 इक्वल टू क्या दिया, 1.4142। इसका वैल्यू पुट कीजिए, इसमें इसका वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पे तो 2 था ही, और यहाँ पे 1.4142 गुणा कर दो। 2 का गुणा करोगे 2 में, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 एका में 2, 2 चौके 8, 10.2 एका में 2। कितने स्थान तक बोला है, तीसरे स्थान तक। तो लो दशमलव के तीसरे स्थान ये है ना, पहला दूसरा तीसरा, तो इसको गायब कर दो। ठीक हो गया आपका आंसर 2.828। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, खत्म। ठीक है। ठीक है, सुषमा पटेल दिखाई दे रहा है आपको, माइक ऑन कर सकती हैं। चलिए अगला क्लास जब भी होगा आप लोगों को मैसेज कर दिया जाएगा। बाकी क्या कीजिए, जब तक आपका एग्जाम डेट नहीं आता है तब तक धीरे धीरे लगाते जाइए, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट को पढ़ते जाइए, और साथ में टेट का भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए आप लोग, ठीक है। सीटेट आएगा जुलाई में, कंफर्म है। सर आपने जो गुणा किया है सर, करेंगे तो पूरा, तो अब दूसरे स्टेप में दिखाएंगे कि तीसरे स्थान तक, वो भी सही होगा ना, नहीं तो सर ऐसा अजीब लगेगा ना जब इंटू सही करते हैं। वही सही है। देखो बताते क्या, दशमलव के जो उत्तर माना जाता है ना, लगभग 3 स्थान तक शुद्ध माना जाता है। कितना दशमलव में 10 अंक तक बढ़ता चला जाएगा तो 10 अंक नहीं ना लेंगे। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा सर, जैसे आपने गुणा किया है तो मतलब जैसे आपसे करते हैं तो पूरा करते हैं, फिर दूसरे स्टेप में दिखाएंगे कि मतलब तीसरे स्थान पे इसका आंसर ये आया है। कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं कह रहा हूँ, ठीक है सर। सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तब क्लास ऑफ हो गया आपका। अब घर जा रहे हैं, 4-5 दिन की छुट्टी रहेगा, आराम से फिर से बता रहे, 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। सर पहला, छुट्टी मत रखिए। अरे बहुत लोगों का एग्जाम है ना, इस वजह से छुट्टी हम अपने मन से नहीं करते हैं। किसी ने मैसेज किया था कि उनका पेपर पर चल रहा है, तो कहें चलो ठीक है।